भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। मीनाक्षी मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। जब बढ़ चढ़ जुल्म सर चढ़ने लगे, सर कटने लगे, जो सर उठने लगे, लोग घुटने लगे, पाँव बेड़िया गुलामी की, शोषण तो बना हर दिन की कहानी था। आवाज उठी, जाग उठी, जनता विद्रोह, विनाशक क्रांति की आग उठी, साथ उठी, चाहे 400 चिताएं ना आ उठी, देख मृत्यु समक्ष फिरंगी फौज भाग उठी। पल पे लारी डोली में, बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। पल पे लारी डोली में, बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। तूफान रोके न रुकते हैं, प्रबल पर्वत भी झुकते हैं, मिल रक्त के बदले यहाँ आजादी, सुभाष चंद्र जी कहते हैं। तन मन धन भारत को अर्पण, जन जन ने सब त्याग दिया, हुआ रंग भंग शासन फिरंग ले, सेना को संग संग राम किया। होंगे आजाद सीना तान के कहते नेताजी, झंडा फेरे शान से जन की लगा दी बाजी, बोस निकले जोश से जुबान से सेना बना दी, फौज सरफरोश फिर खून की नदियां बहा दी, मरना मंजूर वो पहन के चले कफन, एक ही जुनून सबसे पहले मेरा वतन। बंगाल बाग कहाँ गए, कैसा हुआ हादसा था, राज रहे राज क्या कुर्सी का मामला था। पल पे लारी डोली में, बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। पल पे लारी डोली में, बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। बलिदान की मेहंदी रचा चंद्र ललकारे आगे आवाज बना, उसने खुद मारी खुद को गोली, वो जीते जीना हाथ लगा, ले बलिदान बगावत बाहों में, क्रांति की कटीली राहों में, वो चला चंद्र सपना लेकर, लहरे झंडा आजाद हवाओं में। इकलौती अभिलाषा मेरा वतन अमर आजाद रहे, चाहे लगे आहुति प्राणों की, पर क्रांति के यज्ञ में आग रहे। माँ हूँ मजबूत इरादों से, मैं डरता नहीं गद्दारों से, बस रंगे हाथ मेरे मौत तो करना साथ मेरा हथियारों से। बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। पल पे लारी डोली में, बस इनकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीदी डोली में। मैदान में उतरा मर्द शेर, सरदार भगत कुर्बान हुआ, मौत पे रोई धरती माँ, अंबर भी लहू लुहान हुआ, माथे पे दिखी नासिकन भगत के, फांसी का फंदा मौत खड़ी, बलिदान का झोला पहना जब रही, मुख पे हंसी मुझताब लड़ी। बोला बारूद तो फिर डरे कान ठीक हुए, तीनों जवान के इस मार्च को शहीद हुए। संसदी संकट में धमाके थे, जमकट में लूट के का गोली का लीक, काली रंगत में हक बनता है सम्मान, कोई भीख नहीं, अपमान शहीद कर कहीं से भी ठीक नहीं। साल 70 पार टूटी नेताओं की नींद नहीं, कागजों में भगत सिंह क्यों आज भी शहीद नहीं। कतरा कतरा लहू से मेरे माटी को कण कण सींचूंगा, खुशहाल रहे ये मुल्क मेरा, अरदास के पन्नों पे लिखूंगा। मैं भगत सिंह सुभाष चंद्र या कभी आजाद में दिखूंगा, कोई शब्द आखिरी लिखना हो तो इनकलाब ही लिखूंगा।
तुझे ठेके चाहिए ठेके ले ले, तुझे पैसा चाहिए पैसा ले ले। इसने ना तो पैसा लेने के लिए मना किया, छुपने के लिए मना किया। अब इसके खिलाफ ये कुछ हमारी पर्यावरण मित्रों को बरगला के यहाँ आके ये बोलता है कि हमने पावर्स ने इनसे 4 साल पहले किसी से 20,000 लिए, किसी से 50,000 लिए, किसी से 90,000 रुपये लिए और नौकरी के नाम पर 4 साल बाद आज इसके खिलाफ मुकदमा लगाने का एक कुत्सित प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। ये जो नेता बन रहा है तथाकथित नेता जो है, ये जो सफाई कर्मचारियों को बरगला के यहाँ लेके आ रहा है, इसका पूरे उत्तराखंड के अंदर आप रिकॉर्ड देख लीजिए। इससे पूर्व इसके द्वारा जो प्रतिनिधियों पर इसी तरीके से दावा बना के मुकदमे दर्ज कराए गए। पहली बार कोई सही व्यक्ति इससे आके आमने सामने अपनी बात रखने के लिए टकराया है। तो ये चाहता है, अभी आपके आवाज के आगे देखो, जबरदस्ती मारा कुछ शुरू कर दी। सारी रिकॉर्डिंग है, कैमरे के अंदर है, आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं कैसे इन लोगों ने लड़ने के लिए आए और आपको ये शिकायत करके जा रहे हैं कि महिलाओं की बात थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि विषय को भटकाने का काम किया जा रहा है। आप सक्षम अधिकारी हैं, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं और कि इस शहर की जो फिजा है, ये जो माहौल है, ये इसी प्रकार से जो है बना रहा है। इसकी लाइफ के साथ थ्रेट आ सकता है, मेरी लाइफ के साथ थ्रेट आ सकता है, इतने सारे लोग हैं इनकी लाइफ के साथ थ्रेट आ सकता है। जो व्यक्ति शासन प्रशासन के सामने गुंडागर्दी करने को उतार हुआ है, वो घरों के अंदर जाके क्या करे। इसको आप गंभीरता से दोनों विषय अलग है, समझे। दोनों विषय अलग अलग है। एक जो आपने माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमें आदेश दिया डीएम साहब को इसकी जांच की जाए, वो जांच मेरे पास ही आई है। क्योंकि बीच में हम बाढ़ उसमें बिजी थे तो जांच पूरी नहीं हो पाई है। जांच हम करेंगे, वो अलग विषय है। आरटीआई का विषय भी अलग है। यहाँ तक उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि भाई किन्हीं बच्चों द्वारा हमारे सफाई कर्मचारियों को मतलब अपॉइंटमेंट जारी रखने के लिए कुछ पैसे दिए गए, आरोप लगा वो आरोप लगाए गए, जिसकी जांच की जाएगी निष्पक्ष रूप से। कोतवाल साहब को मैंने निष्पक्ष रूप से जांच किया, तो आपको भय होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर आप निर्दोष है तो आपको ये हंगामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक जो जांच का विषय है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें डीएम साहब के माध्यम से मेरे को आई है, तो उसकी जाँच भी निष्पक्ष रूप से की जाए। तो आप शांत हो जाइए, यहाँ का माहौल शांत रखिएगा। जी मेरा आपसे फिर एक बार पुनः विनम्र आग्रह है कि आप निष्पक्ष जांच करें। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी निर्दोष पर मुकदमा यदि होता है तो हम लोग इसी तरीके से आंदोलित होंगे। नहीं, आंदोलित होने की जरूरत मजबूरी है। जब आप निष्पक्ष हैं, आप निर्दोष हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और कानून के आधार पर चलने वाले लोग हैं। हाँ, हम कोई कानून को हाथ में लेके चलने वाले लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग। हर व्यक्ति अपने अपने समाज का नेतृत्व करना है। अगर 4 महिलाएं आप मिलाके यहाँ मेरा वही अनुरोध रहेगा कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आपको वही करना, आपको शांति व्यवस्था में बनाए रखना चाहिए। हमने हर तरीके से बचाव किया साहब। और दूसरी बात ये कि सारी जांचें अभी कोई आरोप लगाए हैं, उसकी तहरीर दी गई है, उसकी तो जाँच निष्पक्ष रूप से होगी ना। और जो कोर्ट माननीय न्यायालय से भी जो जाँच है उसमें निष्पक्ष, तो दोनों जाँचें निष्पक्ष होंगी, आपको करना है। और आपसे विनम्र आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इनके साथ जान माल की क्षति होती है, मेरे साथ होती है, किसी के साथ होती है, कोई भी ऐसा इसका पूरे जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आपके सामने एक मारपीट नहीं है, देखिए कोई भी आपके सामने कोई भी आदमी अपने हाथों में कानून नहीं ले सकता है, इसका मैं विशेष ध्यान रखूँगा। रिसीविंग ठीक है, आपसे अनुरोध है कि शांति व्यवस्था हो। ठीक है, अभी सब लोग एक साथ चलेंगे। आपसे नहीं, सभी से, दोनों पक्षों से कह रहा हूँ मैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, उनसे भी यही कहा है, शांति व्यवस्था। क्योंकि हमने लगातार इन पे लोक सूचना लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर। उससे संबंधित इस मामले को एक PIL लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में। उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है डीएम साहब को। तो उससे ये सब कर्मचारी मिलकर, भोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई तथाकथित नेता कर्मचारियों को, वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जबकि मामला भ्रष्टाचार को लेकर है और लगातार हम उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन, शासन सबको कह रहे हैं। इसी से संबंधित मामले के बाद एसडीएम साहब को आज अपना ज्ञापन देने आए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन के साथ जो नियमानुसार काम हो, नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, ये चाहते हैं।